सानिध्य माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आपका। हेलो हेलो हेलो, थोड़ी बढ़ाना आवाज भाई। हेलो हेलो, जा रही? करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदं पुरुषं नमामि, बालं मुकुंदं पुरुषं नमामि। बोल बाल कृष्ण लाल की, भागवत भगवान की, गोविंदारण्य भगवान की जय जय श्री राधे। आज बहुत सुंदर पावन महोत्सव के बीच में कृपा की कृपा से और कृपा का फल प्राप्त हो रहा है। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसा मेरा अनुज और भागवत निष्णात प्रवक्ता पंडित आचार्य श्री कृपाशंकर जी जो व्यासपीठ को अलंकृत कर रहे हैं, और हमारे सामने जो संगीत के बंधु विद्वान पुरुष विराजमान हैं, और जो बीच में आपके बैठे हैं खाली मैक लेकर के जो सबका नेतृत्व कर रहे हैं। नाम क्या है भाई? प्रदीप जी। ये हमारे भी हैं, समझ गए? ये हमारे भी हैं प्रदीप जी, और हमारे पंडित जी, और जितनी माताएं और भाइयों पुरुषों बहनों। बहुत सुंदर प्रसंग आप श्रवण कर रहे थे। भागवत का यह प्रसंग इतना सुंदर प्रसंग है, और आप जितनी अच्छी शैली में इसको व्यक्त कर रहे थे, प्रायः लोग इतनी अच्छी सरल शैली में इसको व्यक्त नहीं कर पाते। यह प्रसंग इतना सुंदर प्रसंग है। एक हमारा मत है, अच्छा लगे तो मान लेना, नहीं कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं प्रवचन के लिए नहीं आया हूं, श्रवण सुनने के लिए आया हूं, और अपने भ्राता ने हमको आदेश दिया है, उसको सुनना पड़ेगा। तो एक लघु सिद्धांत कौमुदी का श्लोक है, सारे पंडित जानते हैं। नृत्यावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम नव पंचबारा उद्धर्तु कामा सनकाद सिद्धे एतद विमर्शे शिव सूत्र जाला। ये लीला जो भागवत में हम श्रवण कर रहे हैं, यह प्रकृति और पुरुष के बीच की लीला है, और ये इतनी अच्छी लीला है, इससे ज्यादा भगवान शिव से ज्यादा कोई इसका उपासक नहीं है। भगवान शिव जब महानृत्य करते हैं अथवा श्रृंगार, उनके अलग अलग सब नृत्य हैं, तो उन्होंने व्याकरण के लिए जब नृत्य किया तो उन्होंने 14 शब्दों का घोष किया है। वहां 14 नाद हैं। तो पहले जो नाद 9 अक्षरों में किया, वो उन्होंने पुरुष के लिए के मतलब नारायण के लिए, परमात्मा पूर्ण है। बोले 9 बार उन्होंने अपने डमरू को बजाया, तो उन्होंने किसको याद किया? मानो उस परमात्मा को याद किया है। हे परमात्मा, अब जो मैं आगे करने जा रहा हूं उसको संभालने की क्षमता आप में है। क्योंकि प्रकृति में विकृति ही विकृति है, और वह प्रकृति बिना परमात्मा के नहीं चल सकती है। तो सबसे पहले भगवान शंकर ने जब अपनी सृष्टि का न्यास किया तो 9 बार डमरू को बजाया, तो उसमें आई उण रिलेक ए ओं गयो छौरट लण यम गण, ये 9 सूत्रों का प्रादुर्भाव हो गया। फिर उन्होंने 5 बार, 9 पंच है, बोले 5 बार और बजाया। तो वो जो 5 बार बजाया, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा मोह, सारे 5 उसके जो प्रकृति के लक्षण हैं। तो भगवान शिव जैसा उपासक
भगवान शिव जैसा भगवान निष्ठ, भगवान शिव जैसा अपने मंत्र सत्ता का दृष्टा दूसरा कोई हो नहीं सकता है। वो हजारों वर्ष की समाधि लगा लेते हैं और प्रकृति में अधिक विकृति आने पर तुरंत उसका परित्याग कर देते हैं। आप सबको याद हो कि उन्होंने सती का परित्याग किया है अधिक विकृति आने में, क्योंकि पुरुष में कोई दोष नहीं है और यदि पुरुष में आपको दोष दिखाई पड़ जाए तो निश्चित समझिए आपका पतन शुरू हो गया। और पार्वती उनका दर्शन भी कर रही हैं और झूठ भी बोल रही हैं। एक तो बात है कि भाई ठीक हमने मान लिया कृपाशंकर जी विद्वान है तो आप सब मान लीजिए विद्वान है, और उसमें हमारा ये प्रदीप के नहीं यार भाई सब विद्वान तो नहीं है, सब चलता है। और फिर के मैंने तो आपके जैसी प्रणाम कर लिया। पार्वती जी मतलब अविश्वास, और अविश्वास के साथ साथ झूठ। झूठ कब पैदा होता है? जब जीवन में अविश्वास उत्पन्न होता है। पहले अविश्वास उत्पन्न होगा, यह प्रकृति का लक्षण है जो पंचवारम उन्होंने कहा है। तो पहले जीवन में अविश्वास उत्पन्न होगा, और जब अविश्वास उत्पन्न होगा उस विश्वास को व्यक्त करने के लिए हमको झूठ बोलना पड़ेगा। भाई अविश्वास का कोई सूत्र तो है नहीं। अविश्वासम अंधकारकम, अविश्वास जहां जहां तक है वहां तक सब अंधकार है, और जिनको अविश्वास हुआ वो सब अंधकार के प्रतीक हो गए। तो पार्वती के जीवन में अंधकार उत्पन्न हो गया, क्योंकि अब बात नहीं बन रही, मैंने अविश्वास तो कर लिया है। लेकिन जब परमात्मा ने कहा तो कहा कहां शंभू हैं? बोले मर गई मैं तो अब क्या बोलूं। तो लौटते बोले भोले बाबा ने क्या? बोले कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। अरे भाई मेरे जैसे तुमने प्रणाम किया तो फिर तुमको जरूरत क्या पड़ी जाने की? तभी बात खत्म हो जाती। हमने प्रणाम किया, तुमने कर लिया, बात खत्म। तो कहने का मतलब प्रकृति का जो लक्षण है वो अविश्वास और झूठ का है। को आह्लादित, अप्लावित और पुष्पित और विकारी भाव जो उसमें उत्पन्न होता है वो परमात्मा की दृष्टि मात्र से हो जाता है। उसने परमात्मा को देखा, ये घास फूस पर ये सब कोई जमाना पड़ता है, स्वतः जम जाते हैं। किसी को बोने जाता है, कोई नहीं बोना पड़ता, सब जम जाते हैं। तो पुरुष जो प्रकृति स्वरूप, प्रकृतिश्वर जो भगवान है, उसको जब ये प्रकृति देखती है तो आज मानो भागवत की कथा जो हमारे कृपाशंकर जी कह रहे हैं, उस प्रकृति के उस अविश्वास के दुख को दूर करने के लिए भगवान ने कहा ना हम भक्षितवान अम्बा, हे अम्बा मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो फिर क्या खाया है? बोले ना अस्माकम भक्षितवान, हमारे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं निर्विकार हूं, निश्चेष हूं, निरीह हूं, मेरा दर्शन ही बहुत है, तो मैं इसको खा कैसे सकता हूं? ये तो विकारी है प्रकृति, इसको मैं नहीं खा सकता हूं। खैर विषय बढ़ जाएगा, मैं कृपाशंकर की कथा में हूं। तो मेरा मतलब ये है कि ये जो प्रकृति है इसका झूठ और अविश्वास का लक्षण है, इसलिए इसको बार बार इसमें अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं और उस विकृतियों से ये अपने आप में परेशान होती है। जब बहुत परेशान होती है, यशोदा प्रकृति का स्वरूप उस समय है, परमात्मा नारायण का स्वरूप उस समय। एक प्रकृति जब किसी परमात्मा का आवरण करती है, उस पर अनुशासन करती है, तो निश्चित रूप से अविश्वास और झूठ की देहली उसके बीच में खड़ी हो जाती है। तब उन्होंने कहा तो मेरी माँ है, यदि ऐसा हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने विराट रूप का दर्शन कराया और विराट रूप का दर्शन करा के तुरंत अपने आप में उसको आवेशित कर लिया और उसको कहा कुछ नहीं हुआ। बोले ना हम भंचितवान अम्बा सर्वे मिथ्या विशंसिना। तो भगवान शिव यहाँ उसी की आराधना कर रहे हैं कि जो है उद्धर्त कामासन काद सिद्धे एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये कोई और नहीं उपासक है, इस प्रकृति पुरुष के बीज का यदि कोई उपासक, बीज परम बीज तत्व है, वो भगवान शिव हैं। वो भगवान शिव कह रहे हैं आई उण रिल्लिक ओंग आई हो चाहे रटलन यम गणनम जब गणदस जब गणदस कपय सक्सर हल। बोले कौन? बोले इति माहेश्वराणी,
ये भगवान शिव का स्वरूप है और वो शक्ति और पुरुष दोनों के उपासक हैं। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ अपनी वाणी को कृपा शंकर की तरफ ले चलूंगा कि उनकी जो प्रवाह सरिता चल रही है, आप लोग उस प्रवाह सरिता का आनंद लें, उसमें गोते लगाएं और हम भी जो है अभी 1 बजे तक है आपकी कृपा सरिता का आनंद लेंगे। और बहुत अच्छा है, कृपा जी हमारे बहुत अच्छे विद्वान हैं, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है, जो नजदीक से देखा जाता है उसके प्रति श्रद्धा बढ़ जाए तो समझ लो बहुत अच्छी बात। मैंने बहुत नजदीक से देखा है और बहुत छोटे से देखा है। आज मुझे जितना गर्व हो रहा है कि मैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर हैं, मैं बड़ा हूं कोई बात नहीं है, लेकिन छाया तो नहीं दे पा रहा हूं, है पंछी को छाया नहीं, पल ला गए अति दूर। तो इसलिए मैं कृपा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपकी विद्वता के लिए, आपके स्वभाव के लिए, आपकी शालीनता के लिए। जो भी मैं कहूं वो शब्द कम है, आप उससे बहुत आगे हैं। इतना कहते हुए अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। बोल भागवत भगवान की, बाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। बहुत बहुत प्रणाम, बड़ी कृपा की, क्योंकि बाहर तो मौका बहुत मिलता रहता है, ब्रज में बहुत कम आनंद आ पाता, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से मेरी प्रथम कथा भी वृंदावन से प्रारंभ हुई थी। बिहारी जी की गोद में बैठकर और बड़े बुजुर्गों के सामने ही बोलना मैंने तोतली वाणी में प्रारंभ किया था। उन्हीं का आशीर्वाद है, आपका ही, आप सबका आशीर्वाद है जो आज इस जगह पे आपके आशीर्वाद से विराजमान हूं। मैं बार बार प्रणाम करता हूं। वाह, भोली भक्त वत्सल भगवान।